ट्रिगर्ड इंसान वाइफ रुचिका राठौर। ये कहाँ से? ये तो अभी शुरू हुई है यार। ये क्या भाई? नहीं यार, नहीं लपेट ली कि भाई नहीं है ये, चलो इसको लपेटते हैं। और उनकी कई क्लिप्स वायरल हो चुकी हैं जहां वो खुलेआम गाली देते हैं। और उसके बाद पीयूष ने तो उस कार वाले को जिसमें उसने धमकी भी दी थी। आज हम फिर से आ चुके अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को देखने जो कि सीक्रेट मूवीज में काम करते हैं। हमको बताए बिना यार, हम उनके इतने बड़े फैंस हैं, बट उनको बता नहीं कि वो मूवीज में काम करते हैं। सॉरी, सांस लेना भूल गया था। और इसके अलावा हम देखने वाले कुछ ऐसे फैक्ट जिसको देख के हमारा दिमाग फट जाएगा। सो फटाफट करते हैं वीडियो शुरू। एंड यस, इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है इट्स फैक्ट चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ ये, लेट्स गो गाइस। मूवीज में छुपे इन यूट्यूबर्स को आपने देखा भी नहीं होगा। अच्छा। और ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो रियल लाइफ में एक स्कैमर है? ये कौन सी चिड़िया है जो शेर की तरह दहाड़ सकती है? और जो पॉपकॉर्न आप रोज खाते हो, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, ये जानकर आप इसे अलग ही नजर से देखने लगोगे। गजब मजेदार है। तो बिना सोचे समझे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बार ये दो फोटो को देखो, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये शायद बाप बेटा है या फिर किसी बच्चे और किसी बड़े आदमी का रैंडम फोटो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई। ये दोनों फेमस एक्टर हैं। एक का नाम है शॉन कॉनरी और दूसरे का नाम है थॉमस ब्रूडी। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों 34 इयर्स के हैं। बोले ये बच्चे भाई 34 इयर्स को, ये 34 ईयर का है ब्रो। यार मेरे को देखो एक बार, मैं बुढ़ा होने लग गया यार। ये 34 ईयर यार, नहीं यार ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं पक्का या तो ये बोटॉक्स वगैरह लेते या फिर कुछ तो ऐसे, या फिर कोई डिसऑर्डर होगा कि यार ये बूढ़ा नहीं हो रहा। मैं कुछ ऐसा डिसऑर्डर कि मैं बूढ़ा ना हूँ यार, मजा आ जाएगा। जैसा दिखते हैं, लेकिन इनकी एज 34 है। नंबर 16, जापान में याकुजा से लोग बहुत डरते हैं और लोगों को ये भी कहा जाता है कि अगर आप कभी जापान गए हो तो इन लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये लोग बहुत क्रेजी होते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं टॉर्चर के लिए, लेकिन इसी के साथ कई लोग मानते हैं कि इनका दिल बहुत अच्छा होता है, यानी कि ये लोकल लोगों की काफी ज्यादा मदद करते हैं, एक लोकल गुंडे होने के साथ साथ। ये कैसा गुंडा भाई जो कच्चे में घूम रहा है? मेरे को ये बताओ, ये कैसा गुंडा है? इसके पास कपड़े नहीं है। ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छे होते हैं। हाँ यार हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता क्या लगता है, क्या जो सोशल बर्डन होता है ना, सोशल पीयर प्रेशर होता है, उसकी वजह से बंदों को यार बुरा बनना पड़ जाता है। जैसे मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी शक्ल से पता लगता है, पर मैं गुंडा हूँ। क्योंकि 2011 में जब बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था, तब गवर्नमेंट से पहले याकुजा ने लोगों की मदद शुरू कर दी थी, यानी कि गवर्नमेंट से भी ज्यादा फास्ट इनका वर्किंग है। इसलिए ये जापान के लार्जेस्ट क्राइम नेटवर्क है। नंबर 15, एक बार इस फोटो को देखो। ये फोटो कोर्ट का है, जहाँ पर इस 5 साल के बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा था। और इस कोर्ट की हियरिंग में इसने अपने सारे किंडरगार्टन फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। ये अपनी लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट अपने किंडरगार्टन फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहता था। भाई क्या बात है यार, ये बंदा मतलब क्या अडॉप्ट हो रहा है, बच्चा प्यारा सा अडॉप्ट हो रहा है। एंड इसने पूरे मतलब कि एक तरीके से फैमिली कह सकते हैं यार, पूरी फैमिली पूरे फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लिया ताकि उनको एक सी ऑफ दे सके यार। कितना प्यारा मोमेंट होगा ना इनके लिए। प्यारा भी कह लो एंड साथ ही इमोशनल भी यार, क्योंकि अब तक इनके साथ रहा है ये। अब ये अलग फैमिली में जाने वाला है और उससे पहले ये उनको गुड बाय कहने के लिए अपने साथ ले आया कि भाई मैं जाने वाला हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो यार। नंबर 14, क्या कभी आपने कभी ऑस्ट्रिच की आवाज सुनी है? अगर आपने नॉर्मली सुनी होगी तो ये किसी बर्ड की तरह ही साउंड करता है, लेकिन उसी के साथ ये अलग अलग साउंड भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक मेल ऑस्ट्रिच जो है वो बिल्कुल किसी लायन की तरह रोर करता है। और अगर आप इसको कभी रोर करते हुए देखोगे तो आपको ये काफी आउट ऑफ प्लेस लगेगा, क्योंकि इसकी आवाज काफी ज्यादा जो बिग कैट एनिमल्स होते हैं ना, उनकी तरह लगेगी। हाँ, उनकी जितना लाउड नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरीके का होता है। नंबर 13, आपने नोटिस किया होगा कि कैट के ईयर्स, उनके कान दिखने में काफी छोटे लगते हैं, लेकिन इतने छोटे से हिस्से में 32 मसल्स हैं, वो भी बस एक कान में, यानी कि इनके दोनों कान को मिलाकर 64 मसल्स हैं। और इसके कॉन्ट्ररी अगर हम इंसानों को देखें तो हमारे कान में 10 मसल्स हैं, दोनों कान को मिलाकर। और कैट्स के जो ईयर के मसल हैं, ये इनको हेल्प करते हैं सारे डायरेक्शन में अपने कान को रोटेट करने में। आपने देखा होगा कि ये अपने कान को कहीं से भी रोटेट कर लेते हैं। इनको जहाँ से आवाज आती है ये उसी तरफ कान को मोड़ लेते हैं। इसका रीजन है इनके ये 64 मसल्स। अरे कुछ बंदे भी तो होते हैं, वो भी अपने कान ऐसे हिला सकता है, वो ऐसे कर सकता है, ऐसे यार मैं नहीं कर पाता। देखो अगर तुम कर पाते तो मेरे को बताओ यार, क्योंकि मेरे को भी एबिलिटी चाहिए यार। कितना अजीब लगे ना, मतलब मैं ऐसे मतलब कि मैं एग्जाम कर रहा हूँ, ठीक है,
पीछे से मैंने आंसर पूछा, मैंने ऐसे कान को मोड़ लिए और फिर पीछे पूरा अबे बता दे, अब बता दे, अब बता दे, सब सुन रहा है। कितना अजीब लगेगा, पर यार मेरे को चाहिए, ये एबिलिटी मेरे को चाहिए यार। कुछ बंदे कर सकते हैं, मतलब कुछ आदमी, मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ क्या एक दो ही है जो ऐसे कर सकता है। वो यार मेनली ऐसे ऐसे कान हिला पाता है, पर वो ऐसे रोटेट नहीं कर सकता यार। काश हम कर पाए यार, मतलब क्या एकदम एकदम क्रेजी हो जाएगा ना सब कुछ। नंबर 12, अभी बात की जाए कि सारे मैमल्स में से सबसे ज्यादा जोर की आवाज किसकी होगी, तो आप में से कई लोग लायन जैसे जानवरों का नाम लेंगे जिनकी आवाज काफी लाउड है, लेकिन विक्ट्री तो ब्लू व्हेल को मिलती है। ये बहुत ज्यादा जोर से आवाज निकाल पाते हैं, लेकिन ये 188 डेसिमल के आसपास ये आवाज निकालते हैं, जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है, इसलिए हम इसे इतने अच्छे से सुन नहीं सकते। ये क्या बात बनी, अगर इतनी मतलब 188 कह रहा है, ठीक है, और कह रहे कि इतनी मतलब कम है और हम सुन नहीं सकते, तो ये सबसे ज्यादा बड़ी रोर कैसे हुई, मेरे को ये बताओ। ब्रेन्स ब्रेन्स ब्रेन्स, लेकिन उसको फील जरूर कर सकते हैं। नंबर 11, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, ये तो हमें दिखता है, लेकिन यूनिक बात तो ये है कि जिराफ की जो टंग है वो बहुत ही लंबी होती है, ऑलमोस्ट 20 इंच, और इस वजह से वो अपने टंग की मदद से अपने कान को साफ कर पाते हैं, जो कि काफी इम्प्रैक्टिकल लगेगा। जैसे जिराफ को देखो, उनके कान कितने ज्यादा पीछे हैं, उसका फेस आगे होता है, उसके बाद भी वो अपने टंग से इजीली अपने कान को क्लीन कर पाते हैं। नंबर 9, यार आपने तो कई बार सुना होगा कि हम बचपन में ज्यादा खुश थे, अब तो जैसे खुशी ही नहीं है। अरे यार दिल पे लग गई है बहुत ना, आपके दिल पे लग गई। ए भाई मेरा बचपन, पता नहीं मेरे को कुछ याद नहीं मेरे बचपन का, पर फिर भी यार बढ़िया था, जो भी था बढ़िया था। इससे तो अच्छा ही था यार, दिमाग खराब हो जाता है अभी तो यार, तुम्हारा भी होता होगा। हाँ पर सही है यार, सच में बचपन में यार होता था ना यार, वो कोई टेंशन नहीं होती थी, कुछ नहीं करना, बस स्कूल जाओ, आके खाना पीना खाओ, फिर खेलने निकल जाओ, फिर शाम को पढ़ो, खाओ पियो, सो जाओ, फिर सुबह स्कूल, बस ये था यार। अब तो यार को समझ ही ना रहे करना क्या यार। तो यूजुअली लोग इसको काफी फिलोसॉफिकल वे में देखते हैं, पर देखा जाए तो भाई ये सच भी है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम दिन में आराम से 300 से 350 बार हंसते हैं, यानी एक तरीके से पूरा दिन मुस्कुराते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अडल्ट बनते हैं तो दिन में 15 से 100 बार मुश्किल से ही हंसते हैं। आप ही देख लो कि आप आज दिन में कितनी बार स्माइल किए होंगे। गिरमाड़ा जाके मेरे अंदर का नहीं, इतना तो है। अगर मैं घर पे बैठा हूँ तो यार कितना कर लूंगा यार, कोई फालतू चीज पे थोड़ी हंस रहेंगे। क्या भाई मम्मी ने आटा गूंद दिया आज, क्या बात है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार, मतलब कि कोई रीजन होगा थोड़ा बहुत। अभी चलो बच्चे तो थोड़े से पागल है यार, उनके पास कोई रीजन भी नहीं होता, वो ऐसी होता रहता है। पर अभी थोड़ा सा सेंस आ गया ना कि भाई किस चीज पे हंसना, किस चीज पे नहीं हंसना, ऐसे थोड़ी होता है। एक्चुअली वो 50 से कम ही होगा। नंबर 8, पॉपकॉर्न मेरे सबसे फेवरेट स्नैक्स में से एक है, और पॉपकॉर्न का इन्वेंशन काफी पुराना है। पहले तो लोगों को लगता था कि भाई इसका इन्वेंशन अमेरिका में हुआ था, क्योंकि वहां पर ही आज के पॉपकॉर्न मिलते हैं। कौन सोच रहा है ये चीज कि पॉपकॉर्न का इन्वेंशन कहाँ हुआ होगा, किसने किया होगा, कौन सोच रहा है? भाई तुम आम खाओ ना, गुटले कब गिन रहे हो, मतलब कि पॉपकॉर्न खाओ ना यार। क्यों, मेरे को ये बताओ कौन किस बंदे कैसे दिमाग चल रहा है कि यार आज पॉपकॉर्न के बारे में जानना चाहिए, पॉपकॉर्न किसने बनाया था, पॉपकॉर्न कैसे, कौन पूछ रहा है? सिर्फ पॉपकॉर्न खाओ यार। ये कौन बंदा जो सोच रहा है भाई अमेरिका में बना था या फिर यूएई में बना था, कुछ नहीं पता। नहीं यार खाओ पॉपकॉर्न, खाओ, मजे करो, कैरेमल वाले खाओ, सॉल्टेड वाले। और यहीं पर इस आइकॉनिक पॉपकॉर्न की मशीन का भी इन्वेंशन हुआ था, लेकिन आगे जाकर ऐसे कई प्रूफ मिले कि भाई पॉपकॉर्न कोई नया इन्वेंशन नहीं है, बल्कि 6000 सालों से हम कुछ इस तरीके से कॉर्न को स्टोर करते आ रहे हैं। जैसे कि 6700 साल पुराने एक ऐसा ही प्रूफ पेरू में भी मिला था, और कई लोग तो मानते हैं कि एज़टेक इंडियंस ने डिस्कवर किया था। लेकिन वही है कि एक टाइम पर इसका कहीं इन्वेंशन नहीं हुआ, बल्कि ओवर द टाइम लोगों ने कॉर्न के इस प्रॉपर्टी को समझा और उसको यूज किया। नंबर 6, अगर आप बहुत ज्यादा रो रहे हो तो कोई एक अच्छा भूत है जो कि आपको हक करता है आपकी रोने की कंडीशन देखकर। क्या मैंने कुछ गलत सुना? क्या कोई अच्छा भूत है जो मेरे को हक करता है? अच्छा भूत मेरे को हक करता है जब मैं रोता होता हूँ। हाँ भाई, सुनकर काफी अजीब लगता है, पर ये चीज लोग फैक्ट की तरह बिलीव करते हैं। जबकि एक बहुत सारा फेमस पोएटिक लाइन है कि जब हम रोते हैं तब कोई घोस्ट हमें हक करता है ताकि हम खुश हो जाएं। आप इसको एक तरीके से कोपिंग मैकेनिज्म कह सकते हो। ये लाइन कई डायलॉग्स में भी यूज की गई है और काफी फेमस पोएटिक मेटाफर्स हैं। कुछ लोग तो भाई इसको सच्ची में फैक्ट की तरह बिलीव करते हैं, जबकि एक घोस्ट है या नहीं ये अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। नहीं भाई मैं तो मानूंगा क्योंकि है, क्योंकि यार वो जो गौरव तिवारी था ना भाई, उसने दिमाग
दिमाग खराब कर रखा है। अभी मैं कौन ऐसा लगता था कि पीछे कोई खड़ा तो नहीं यार, पीछे तो नहीं कोई खड़ा, डरा दिया यार बंदे ने। खुद तो चला गया, हमारे दिमाग में ऐसे बिठा के चला गया भाई भूत होते हैं, भूत होते हैं। हम ऐसे अपने डेली में जी रहे थे कि नहीं भाई भूत जैसा कुछ नहीं होता, अपना खुश रहो यार। वो बंदा कुछ और ही करके चला गया कि भाई होते हैं। हाँ, एक जगह पे हम सभी मानते हैं कि यार अगर अच्छी एनिटीज हैं तो बुरी भी हैं, लाइक है ना, तुम समझते हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो भी हम कहते हैं। नंबर 5, ये काफी यूनिक पर्सपेक्टिव है जिसमें आप सोच सकते हो कि अभी आपका जो ओल्डर सेल्फ है वो आपको अपनी मेमोरीज में देख रहा है। यानी कि अगर आप अभी बैठ कर सोचते हो कि आप 1 साल पहले क्या कर रहे थे, तो आप बेसिकली अपनी मेमोरीज में अपने पास्ट सेल्फ को जी रहे हो। समझ रहे हो ना भाई? ये क्या बोल दिया, दिमाग फाड़ दिया। मतलब कि अगर मैं सोचूं, मैं परसों क्या कर रहा था, मैं अपने पास्ट को सोच रहा हूँ, मैं अपने पास को जी, भाई क्या बोल दिया, दिमाग खराब कर दिया। यानी कि आप आपका प्रेजेंट जो है वो आपके फ्यूचर की मेमोरी है, और इसलिए लोग कहते हैं कि हर वक्त हमें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए जो मेमोरेबल हो। नंबर 4, दिसंबर को सबसे ज्यादा रेयरेस्ट बर्थडे मंथ माना जाता है। लोग मानते हैं दिसंबर में सबसे कम लोग जन्म लेते हैं, और स्टेटिस्टिकली ये सच भी है, लेकिन इसे फिक्स तौर पर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि सबके बर्थडे को सारी कंट्रीज के लोगों को गिनना पड़ेगा। अरे वो होता है ना कि दिसंबर सबसे एंड वाला टाइम हो जाता, तो यार सबसे एंड में सबसे बेकार चीजें होती है वो। मतलब कि कहते ना कि यार सबसे मेन काम हम पहले कर लेते हैं, फिर जो बेकार फालतू चीजें होती है सबसे एंड में छोड़ देते हैं कि यार सबको सबसे एंड में करेंगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जो बंदे दिसंबर में पैदा होते हैं वो फालतू होते हैं। बाकी पर यार हम इस चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रहा। साइंस ने बोला कि यार दिसंबर में सबसे ज्यादा कम पैदा होते हैं, कम फालतू चीजें भी कम होती है ना। बाकी मैं ऐसे नहीं कह रहा, एवरीवन इज इक्वल। स्टैटिस्टिक्स को ट्रू साबित करने के लिए, लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि दिसंबर मंथ में बाकी सारे मंथ के हिसाब से कम बच्चे ही पैदा होते हैं। नंबर 3, आपने शायद इस बात को नोटिस किया होगा कि पानी का कोई कलर ही नहीं होता, लेकिन कपड़े जब गीले होते हैं तो उनका कलर डार्क हो जाता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कपड़े जो है वो छोटे छोटे फैब्रिक से बनते हैं, और फैब्रिक के बीच में गैप है, और इसी के साथ ये फैब्रिक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम वो कलर देख पाते हैं। पर पानी जो है वो फैब्रिक के बीच के गैप्स को फिल कर देता है और लाइट को अब्सॉर्ब करता है। और इससे 2 चीजें होती हैं। पहले तो लाइट अच्छे से स्कैटर नहीं हो पाती, जिस वजह से हमारी आंख तक पहुंचती नहीं है, और दूसरा पानी लाइट को अब्सॉर्ब भी कर लेता है, जिससे वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होता और हमें वो डायरेक्ट दिखता है। नंबर 2, भाई कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पे अलग ही दिखते हैं, लेकिन जब कैमरा बंद होता है तो वो कुछ और ही हो जाते हैं। वैसे ही आज इन यूट्यूबर्स के बारे में आपको पता चलेगा। पहले आते हैं पीयूष काटियाल। ये एक प्रैंक चैनल है जिसके 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन ये रियलिटी में एक स्कैमर है, और इन्होंने अपनी एक फीमेल फैन के साथ स्कैम किया है, जिसमें इन्होंने पहले अपनी फैन को बातों में फंसाया, फिर पैसे मांगे, और ऐसा बार बार किया, और लगभग 19 लाख के साथ ये भाग गए। भाई यार मेरी बात सुनो, जिसके पास 5 लाख सब्स हैं उसको ऐसे पैसे मांगने की क्या जरूरत पड़ रही है, मेरे को बताओ एक बार यार। मतलब 5 लाख के बंदा बहुत कमा सकता है यार, लिटरली मेरे को लग रहा है कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे बंदा बहुत अच्छा कमा लेगा। ठीक है, ये जो चीजें कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? 19 लाख क्यों मांगे यार? उस बेचारी का तो जिंदगी खराब हो गई होगी। नेक्स्ट पर आते हैं फ्यूसी ट्यूब। फ्यूसी ट्यूब एक अमेरिकन क्या फूसी ट्यूब क्या यूट्यूबर हैं जो आज मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं, लेकिन पहले ये प्रैंक और सोशल एक्सपेरिमेंट वीडियोस बनाते थे। इन वीडियोस में जो रिएक्शंस दिखाए जाते थे वो रियल नहीं बल्कि पेड एक्टर्स होते थे, और ये बात खुद यूसुफ ने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया। और फिर आते हैं क्रेजी सुमित। क्रेजी सुमित एक इंडियन यूट्यूबर हैं जिनके आज 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन पहले ये प्रैंक वीडियोस बनाते थे, जिसमें एक वीडियो में ये एक लड़की को किस करके भाग जाने जैसे सीन्स दिखाते थे। इस वजह से लोगों ने इसे बहुत हेट किया, और यहाँ तक कि इसके खिलाफ FIR तक दर्ज हो गई थी। ट्रिगर इंसान वाइफ रुचिका राठौर। ये कहाँ से? ये तो अभी शुरू हुई है यार। ये क्या भाई? नई लपेट ली कि भाई नहीं है ये, चलो इसको लपेटते हैं। डैम भाई, ये तो अभी शुरू हुआ यार, ये क्या हो गया? ये इंटरनेट पर अपनी इमेज बहुत सीधी सादी और इनोसेंट दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में उससे बहुत अलग है, और उनकी कई क्लिप्स वायरल हो चुकी हैं। ओ भाई, कहाँ से निकाल दे भाई? मत करो यार, ये नहीं भाई, ये गलत करो तुम। जहाँ वो खुलेआम गाली देते हैं, और उनके बर्थडे केक पर जो नाम लिखा हो डैम भाई, ये क्या चल रहा है यार?
इट्स फैक्ट भाई। ना करें ना करें। है वो भी काफी अजीब ही था। और लास्ट में आते हैं सौरभ जोशी। सौरभ जोशी जो व्लॉग में अपनी इतनी अच्छी इमेज दिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब उनकी एक फॉलोअर के साथ बहस हो गई थी तो एलिगेशंस के हिसाब से उन्होंने उसे गाली तक दे दी थी। और तब एक बार जब सौरभ अपनी फैमिली के साथ जी वैगन से जा रहे थे, तब उनके एक फैन ने उनकी गाड़ी रुकवा कर अपनी गाड़ी आगे लगा दी थी, लेकिन सौरभ ने रोकी नहीं। और उसके बाद पीयूष ने तो उस कार वाले को डराया भी। और आपने ये व्लॉग देखा होगा जिसमें उसने धमकी भी दी थी। फैक्ट नंबर 1, भाई मूवीज तो आपने देखे होंगे, लेकिन इन्हीं मूवीज में छुपे आपने इन यूट्यूबर्स को देखा भी नहीं होगा। और जब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तब आपको रियलाइज होगा कि ये मूवी में हमेशा ऐसे ही थे। तो देखते हैं। पहले आते हैं इंडियन कम्युनिटी के मशहूर क्रिएटर हर्ष बेनीवाल। इन्होंने बॉलीवुड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एक रोल प्ले किया था, जहाँ वो टाइगर श्रॉफ के साथ दोस्त के कैरेक्टर में नजर आए थे। सेकंड पे आते हैं इंडिया के फेमस एक्टर और कॉमेडियन तन्मय भट्ट, जो अपने यूनिक हंसाने के स्टाइल के लिए काफी पॉपुलर हैं। उन्होंने भी कई फिल्म जैसे रागिनी MMS2 और मिस्टर एक्स जैसी मूवीज में कैमियो रोल किया है। और उसके बाद है इंडिया के वेल नोन स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी। इन्होंने भी बॉलीवुड में डेब्यूट किया है। वो मूवी है तू झूठी मैं मक्कार। इसमें इन्होंने मेन लीड का कास्ट लिया था, जो उनके फैंस के लिए काफी सरप्राइजिंग था। और बाद में आते हैं इंडिया के सबसे बड़े रोस्टर कैरी मिनाती। कैरी मिनाती ने भी बॉलीवुड मूवी रनवे 34 में एक छोटा सा रोल किया था। और लास्ट में शायद ये नाम आपने सोचा ना हो, वो है प्राजक्ता कोहली। ये कौन है? ये कौन है? सॉरी टू से, पर मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता यार। तुम जानते हो तो मेरे को बताओ यार। हु इज प्राजक्ता कोहली? कौन है? यूट्यूब पर 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर। 7 मिलियन? 7 मिलियन? मैं इसको जानता नहीं। कौन है ये भाई? सही में मैं नहीं जानता। तुम जानते तो मेरे को बताओ यार कि कौन है ये। मेरे को सही में नहीं पता। खुशी आवाज रखने वाली प्राजक्ता ने 2022 में आई फिल्म जुग जुग जियो में वरुण धवन की बहन का रोल किया था। और लास्ट कोई यूट्यूबर नहीं, फिर भी ट्रेंडिंग मूवी धुरंधर है। इसमें रणवीर सिंह लीडिंग कैरेक्टर है। और शायद आपको पता नहीं होगा, पर इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें इन्होंने बस 2 ही वीडियोस अपलोड किए हैं, एक लॉन्ग वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो। और ये कई सालों से इनएक्टिव पड़ा हुआ है, बट इन्हें 100 के सब्सक्राइबर्स के बिना भी यूट्यूब से टिक मार्क मिला हुआ है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये इनका ही ऑफिशियल चैनल है। भाई क्या होता है, ये चीज तो पता ही नहीं थी। तुमको कितने फैक्ट्स पता था मेरे को ये बताओ। और तुम्हें कितने यूट्यूबर्स के बारे में पता था कि इन्होंने मूवीज में काम किया हुआ है? मेरे को यार सिर्फ बस्सी का पता था यार, उसके अलावा किसी का नहीं पता है। बाकी यार फैक्ट्स तो बहुत बड़े थे, मजा आ गया। तुम्हें कितने फैक्ट्स बारे में पता मेरे को जरूर बताना यार। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। अरे हाँ भाई, मेरे को प्राजक्ता कोहली कौन, मेरे को बताओ यार। मेरे को नहीं पता। हुशी मेरे से बता दे यार, मजा आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना यो।